अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लेने वाले लाखों लोगों के लिए एक ऐसा बदलाव हुआ है जिससे सिस्टम की एबिलिटी, लोगों की पहुंच और सरकारी सेवाओं को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि अब सर्विसेज पहले से तेज और बेहतर हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ डिसेबिलिटी एडवोकेट्स और बेनिफिट्स रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि ग्राउंड लेवल पर लोगों को मदद पाने में पहले से ज्यादा परेशानी हो रही है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में आखिर क्या बदलाव हुए हैं, कितने वर्कर्स की कटौती हुई है, सरकार क्या दावा कर रही है, एडवोकेट्स किन समस्याओं की बात कर रहे हैं, और अगर आप यूएस में रहते हैं या फ्यूचर में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़े किसी बेनिफिट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी बातें जानना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले इस बदलाव को समझते हैं। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एसएसए ने साल 2025 के बाद से 7100 से ज्यादा कर्मचारियों को खो दिया है। ये एजेंसी के इतिहास में सबसे बड़ी वर्कफोर्स रिडक्शन मानी जा रही है। कुल वर्कर्स की संख्या में 13% से ज्यादा की कमी आई। ये बदलाव ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की उस व्यापक योजना का हिस्सा बताया जा रहा है जिसमें फेडरल वर्कफोर्स को छोटा करना, ब्यूरोक्रेसी कम करना और सरकारी खर्च घटाना शामिल था। इस दौरान कई कर्मचारियों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट, बाई आउट ऑफर्स और दूसरे एग्जिट प्रोग्राम्स के जरिए नौकरी छोड़ी। इसके साथ साथ कई ऑफिसेस को मर्ज किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स का इस्तेमाल बढ़ाया गया और ऑनलाइन सर्विसेज पर ज्यादा जोर दिया गया। सरकार का कहना है कि टेक्नोलॉजी और प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स के जरिए कम कर्मचारियों के बावजूद सर्विसेज को बेहतर बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं सरकार के दावों की। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार नेशनल 800 हेल्पलाइन पर कॉलर्स को पहले की तुलना में 80% तेजी से सहायता मिल रही है। एजेंसी का यह भी कहना है कि फील्ड ऑफिसेज में वेट टाइम लगभग 30% कम हुआ है और डिसेबिलिटी हियरिंग्स के लिए इंतजार का समय करीब 40% घटा है। एसएसए का कहना है कि टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल और प्रोसेस में सुधार की वजह से सर्विस डिलीवरी पहले से ज्यादा एफिशिएंट हुई है। लेकिन दूसरी तरफ डिसेबिलिटी एडवोकेट्स और बेनिफिट्स रिप्रेजेंटेटिव्स की तस्वीर अलग है। कई ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सपीरियंसेस के आधार पर तैयार की गई एक स्टडी में कहा गया कि डिसेबिलिटी बेनिफिट्स के लिए आवेदन करने वाले लोगों को पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में एप्लीकेशंस लंबे समय तक पेंडिंग रहने की बात सामने आई है। बेनिफिट्स रिप्रेजेंटेटिव का कहना है कि कई बार फोन पर संपर्क करना मुश्किल हो जाता है और लोगों को अपने मामलों की स्थिति जानने में भी परेशानी होती है। स्टडी में शामिल लोगों ने ये भी कहा है कि वर्कफोर्स रिडक्शन के दौरान कई एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स सिस्टम से बाहर चले गए। ऐसे वर्कर्स अक्सर कॉम्प्लेक्स केसेस को संभाल लेते थे और एप्लीकेंट्स को जरूरी गाइडेंस देते थे। उनके जाने के बाद कई मामलों में समस्याओं को सुलझाने की प्रोसेस काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुई है। एआई पावर्ड चैटबॉट्स को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं। कुछ एडवोकेट्स का कहना है कि ऑटोमेटेड सिस्टम्स कई बार बेसिक सवालों का सही जवाब नहीं दे पाते या लोगों को ऐसे ऑफिसेस की तरफ भेज देते हैं जहां उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा समझते हैं, यानी नियम वास्तव में क्या कहते हैं। स्टडी में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि डिसेबिलिटी बेनिफिट्स पाने की एलिजिबिलिटी रूल्स बदल गई हैं। यानी कानूनी तौर पर बेनिफिट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसके नियम पहले जैसे ही हैं, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि प्रैक्टिकल बैरियर्स बढ़ने से कुछ लोग अप्लाई करने से ही पीछे हट सकते हैं या प्रोसेस पूरा नहीं कर पाते। फील्ड ऑफिसेस को लेकर भी चिंता जताई गई है। पहले कई जगह बिना अपॉइंटमेंट के हेल्प मिलने की बात कही जाती थी, लेकिन एडवोकेट्स का कहना है कि अब कई ऑफिसेस अपॉइंटमेंट मांगते हैं और वॉक इन विजिटर्स को वापस भेज देते हैं। दूसरी तरफ अपॉइंटमेंट लेना भी आसान नहीं बताया गया क्योंकि कई लोगों को फोन लाइंस तक पहुंचने में कठिनाई होती है। एक अलग एनालिसिस में ये भी पाया गया कि 2025 की पहली छमाही में डिसेबिलिटी बेनिफिट एप्लीकेशंस पिछले साल की तुलना में लगभग 7% कम रही। इससे सवाल उठा कि क्या कम लोग सहायता मांग रहे हैं या फिर आवेदन प्रोसेस तक पहुंचना ही मुश्किल हो गया है। यह भी समझना जरूरी है कि सोशल सिक्योरिटी
जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगभग 1.6 करोड़ अमेरिकियों के लिए SSI और SSDI प्रोग्राम्स के तहत डिसेबिलिटी बेनिफिट्स का प्रबंधन करती है। इसीलिए सिस्टम में होने वाली बदलाव का असर बहुत बड़े सेक्शन पर पड़ सकता है। एडवोकेट्स का कहना है कि डिजिटल सर्विसेज पर बढ़ती डिपेंडेंसी कुछ ग्रुप्स के लिए एक्स्ट्रा चैलेंजेस बन सकती है। बुजुर्ग लोग, बेघर व्यक्ति और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज वाले लोग अक्सर ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करने में कठिनाई महसूस करते हैं और उन्हें इन पर्सन असिस्टेंस की ज्यादा जरूरत पड़ती है। स्टडी में इमिग्रेंट कम्युनिटीज को लेकर भी चिंता जताई गई। कुछ एडवोकेट्स ने बताया कि सोशल सिक्योरिटी ऑफिसेज में जाने को लेकर कुछ इमिग्रेंट्स के बीच अनसर्टेनिटी बढ़ी है। कुछ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने क्लाइंट को सलाह देते समय पहले से ज्यादा सावधानी बरत रही हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।